श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। कृष्ण प्रिय कलिमलग्न मनन्तमीड्यं वृन्दावनात् परिशोभितमत्युदारम् कारुण्यधाम कमनीय किशोरमूर्तिं गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यम्। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकिं तस्य शेषम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक इनके पदवंदन किए नाशै विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश
हर्ष विकार। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार, पधारिए पवन कुमार। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय। हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे। हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे। कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे। हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे। तुम करता तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण। परम दयाल हरे, हे दीन दयाल हरे। हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे। रथ हाके रण भूमि में, और कर्म योग के मर्म बताए। रथ हाके रण भूमि में, और कर्म योग के मर्म बताए। अजर अमर है परम तत्व यूं, काया के दुख सुख समझाए। अजर अमर है परम तत्व यूं, काया के दुख सुख समझाए। सखा सारथी शरणागत के, सखा सारे थे शरणागत के। सखा सारथी
शरणागत के सखा सखा सारे थे शरणागत के सदा प्रतिपाल हरे हे दीन दयाल हरे हे कृष्ण गोपाल हरे हे दीन दयाल हरे श्याम के रंग में रंग गई मीरा रस खान तो रस की खान हुए श्याम श्याम के रंग में रंग गई मीरा रस खाने तो रस की खाने हुए जग से आंखें बंद करी ताली सेवा करते हुए सब तो सूरदास ने दर्श किए जग से आंखें बंद करी तो सूरदास के तरस किए मात यशोदा ब्रज नारी के माती यशोदा ब्रज नारी ते मात यशोदा ब्रज नारी के माती यशोदा ब्रज नारी ते माखन चोर भये हरि बोल हे दीन दयाल हरे हे कृष्ण गोपाल हरे हे दीन दयाल हरे तुम करता तुम ही कारण तुम करता तुम्हें ही कारण परम दयाल हरे हे दीन दयाल हरे हे कृष्ण गोपाल हरे हे दीन दयाल हरे हे कृष्ण गोपाल हरे हे दीन दयाल हरे हे कृष्ण गोपाल हरे हे दीन दयाल हरे वृंदावन बिहारी लाल की की जय श्री गोवर्धन नाथ नाथ की जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्री सुखदेव भगवान की की जय श्री वेद व्यास भगवान की की जय यमुना मैया की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत पिता भगवान श्री कृष्ण कन्हैयालाल कौस्तुभधारी भगवान के चरणों में सर्वप्रथम कोटि कोटिशः बारंबार वंदन प्रणाम। भगवान कृष्ण कन्हैया की पावन वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में बारंबार हम सभी का कोटि कोटिशः वंदन। पावन श्रीमद् भागवत कथा में पधारे हुए इस दिव्य प्रांगण में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करने के लिए जो पधारे हैं, सर्वप्रथम तो भगवान के सभी पार्षदगण, महापुरुषजन और ऐसी दिव्य विभूतियां जो स्व कल्याण के लिए भागवत कथा में विराज कर इस पावन कथा का श्रवण करती हैं, तो प्रकट और अप्रकट भाव से जो भी यहां बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सब महापुरुषों के चरणों में हमारा बारंबार वंदन प्रणाम। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। और उसके पश्चात मेरे सभी प्रिय श्रोता समाज, श्रोताजन, श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश पाने के लिए तत्पर सभी मेरी पूजनीय वृद्धजन, भाई बंधु और आदरणीय समस्त मातृशक्ति, मेरी माताएं, बहनें, आप सभी को भी मेरा बारंबार सादर प्रणाम और सभी को भावपूर्ण हृदय से सादर जय सिया राम, सादर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। बहुत सारे सौभाग्यों के साथ में आप सभी के लिए भी मैं बहुत साधुवाद देता हूं, इसलिए कि भागवत कथा श्रवण करने तो आप सभी पधारे हैं, जो भी मेरे प्रिय श्रोता समाज बैठे हैं, और उससे भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप वृंदावन में पधारे हैं। और वृंदावन की तो वो महिमा है कि यहां भागवत न भी हो तो आपका आना भी भागवत ही होती रहती है। कदाचित आप आ ही जाएं वृंदावन में और यात्रा भी करते रहें तो एक भागवत चलती रहती है, तथापि उसमें आप सब भागवत कथा श्रवण करने के हेतु पधारे, और आपको साधुवाद दे करके साथ ही साथ मैं स्वयं के भी सौभाग्यों की सराहना करता हूं कि वृंदावन बैठ करके एक वक्ता के लिए सौभाग्य होता है भागवत कथा गाने का, कृष्ण कन्हैया की भूमि पर ही बैठ करके और उन्हीं के पावन लीला चरित्रों का गान करने का। क्योंकि भागवत कथा एक ज्ञान विषयक शास्त्र है। श्रीमद् भागवत कथा में अभी अगले 7 दिवस में जो हम चर्चा करेंगे, तो बहुत सारे प्रसंग श्रीमद् भागवत कथा में, बहुत सारे विषय हैं भागवत कथा में। जैसे आप चरित्र श्रवण करोगे, भगवान के अन्यान्य चरित्र हैं, इसमें रूपक हैं, इसमें गीत हैं बहुत सारे, भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति आदि बहुत सारे गीत हैं, इसमें स्तुतियां हैं। तो भागवत में तो बहुत कुछ है और विशेष ज्ञान भी है इसमें। जैसा कि कहा भी है भागवत जी के विषय में कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, तो बड़े बड़े विद्वानों के लिए परीक्षा भी भागवत है, तो उसके अनुरूप भी ज्ञान का विषय भागवत है। लेकिन भागवत किस ज्ञान के द्वारा लिखी गई है वो हमारा विषय आज नहीं होगा। हम जो कथा श्रवण करने बैठे हैं, हम तो उस बात को लेकर के बैठेंगे जैसे प्रेममयी गोपिकाओं ने भगवान को पुकारा था
हम तो उस प्रकार से भागवत को श्रवण करने बैठे हैं और श्रीमद् भागवत जी में ही शुभारंभ करते हुए हम गाते हैं कि न तपोभिर न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा। हरि की प्रसन्नता के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए न तो तप की ही आवश्यकता है हमें, न वेदों के अध्ययन की ही आवश्यकता है, योग आदि की भी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। जिस वृंदावन धाम में बैठ करके हम पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं, हमें याद करना चाहिए कि यहाँ जिन पावन गोपिकाओं के जो चरित्र हम गाते हैं, संभवतः उन गोपिकाओं ने भगवान को जब पाया तो किन्हीं वेदाध्ययन से नहीं पाया था, किसी योग के द्वारा भी नहीं पाया, मात्र प्रेम भक्ति के द्वारा ही उन्होंने कृष्ण प्राप्ति की, भगवान कृष्ण कन्हैया से प्रेम किया। तो श्रीमद् भागवत कथा के आरंभ में ही एक बहुत विशेष बात आज आपको बताता चलूं। हम ये भावना रख करके आज कथा का आरंभ कर रहे हैं, कथा का उदय हो रहा है कि हम श्रीमद् भागवत कथा सुनने आए हैं और साथ ही हम भागवत कथा करा भी रहे हैं। परंतु एक बात का विश्वास रखना मन में, जब हम अपने घरों पर कथा कराते ना, कहीं भी अपने शहर में, चाहे मुंबई में बैठे हो या हैदराबाद में बैठे हो, अपने घर में रह करके, अपने गांव में रह करके कथा कराएं तो सारी व्यवस्था हमें खुद करनी पड़ती है। परंतु जब हम वृंदावन जैसे तीर्थ में आकर के कथा करते हैं ना, तो ये मान लेना चाहिए कि यहाँ तो व्यवस्थाएं हम नहीं, यहाँ देवता व्यवस्था कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ बड़े बड़े देवता भी घूमते रहते हैं, वो भी आकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी कोई यहाँ सेवा मिल जाए, और भगवान भी उनको सेवा देते नहीं है शीघ्रता से। यहां तक कि भागवत कथा जो आप सुन रहे हैं वो भी देवताओं को मिलना संभव नहीं है, वो उनके लिए भी थोड़ी असाध्य है। भागवत कथा देवताओं को भी नहीं मिल पाती, इसलिए वो भी जहां जहां भागवत कथा होती है, वृंदावन में हो विशेषकर, तो सब सेवा भाव से पधारते हैं और सेवा भाव रूप हो करके बैठ करके फिर कथा का श्रवण करते हैं। और भागवत जी की महिमा के विषय में चर्चा करते हुए भगवान शुकदेव का चरित्र जो श्रीमद् भागवत जी की महिमा में ही वर्णित है। देखिए, आप में से प्रायः कुछ लोगों ने तो भागवत कथा का पहले भी श्रवण किया ही होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, और अधिकतम ने भागवत कथा सुनी भी होगी पहले। परंतु कदाचित जिन्होंने नहीं सुनी है, उन्हीं के लिए हमें श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य गाना आवश्यक होता है। हम भागवत कथा आज शुरू नहीं करेंगे, भागवत कथा तो देखा जाए तो कल शुभारंभ होगी। जो पहला स्कंद है भागवत जी का, वो कथा हम कल आरंभ करेंगे। और ये सदा सर्वदा का नियम है कि हमेशा द्वितीय दिवस से ही भागवत कथा आरंभ होती है। तो फिर ये है कि पहले दिन करते क्या है? अगर कथा दूसरे दिन से शुभारंभ करनी है तो पहले दिन क्या करोगे? बिठा करके कुछ तो सुनाओगे ही। तो जो सुनना आवश्यक है वो पहले जान लेना आवश्यक है। अगर आप भागवत कथा श्रवण करने जा रहे हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि भागवत की महिमा क्या है। अब ये महिमा से तात्पर्य क्या है? मतलब भागवत कथा क्यों सुने, भागवत कथा सुनने के क्या कारण हैं, हम जोड़ करके देखेंगे। अगर हमारे लाभकारी होगी तब तो हम सुनेंगे ना, अगर हमारे काम की नहीं होगी तो फिर कथा क्यों सुने। हाँ, पर यह विश्वास कीजिए कि हर एक व्यक्ति के काम की कथा है। भावना कुछ भी हो आपके मन में, विभिन्न विभिन्न प्रकार के लक्ष्य हो सकते हैं, इच्छाएं सबकी विभिन्न हो सकती है सोचने विचारने की, लेकिन फिर भी कथा सबके लिए है। और कैसे है, क्यों सुननी चाहिए, किस प्रकार सुननी चाहिए, भागवत के क्या विधि विधान है, नियम है, उन सब की जो चर्चा है उसे हम श्रीमद् भागवत महात्म्य कहते हैं। तो जिस पुराण की हम चर्चा कर रहे हैं, और अभी अभी मैंने बताया भी कि देवताओं को भी दुर्लभ हो करके हमारे लिए सुलभ हो गई है, हम तो सहजता से सुन पा रहे हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात और है, अगर आप समझना चाहें तो श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना तो सहज है, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा को करा लेना उतना ही थोड़ा सा असहज भी हो जाता है।
बड़े प्रयासों के बाद, बड़े परिश्रम के बाद भागवत कथा का आरंभ होता है। हाँ, लेकिन बाकी के जो जन हैं, श्रोता समाज है, एक श्रोता के लिए बड़ा सहज हो जाता है श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर लेना। शुकम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशला सुराः। ये चर्चा हो रही है श्रीमद् भागवत कथा के आरंभ की। वहां से प्रारंभ करते हैं जहां से भागवत कथा का उदय हुआ है, जहां से प्रथम बार श्रीमद् भागवत कथा गाई गई है। भगवान शुकदेव महर्षि नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज मुरली मनोहर गोपाला। भज मुरली मनोहर गोपाला। शुकम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशला सुराः। कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। भगवान की पावन रसमयी कथाओं का शुभारंभ करके शुकदेव भगवान ने भागवत कथा का आरंभ किया। कथा सुनाने के लिए बैठ गए थे। अब यह जानना आपको आवश्यक है कि भागवत की महिमा क्या है। ये जो ग्रंथ है, जो जिस पोथी की हम पूजा करते हैं, इसे भगवत स्वरूप मान करके इतना श्रवण क्यों किया जाता है। और ये तो आप भी जानते होंगे कि हमारे भारतवर्ष में सर्वाधिक भागवत कथा ही होती है, बहुत ज्यादा होती है। और अगर सर्वाधिक भागवत कथा का गायन होता है तो उसके पीछे के कारण क्या है, किस महिमा विशेष के कारण इस कथा को इतना गाया जाता है। गंगा के तट पर शुकताल की पवित्र भूमि में, शुकताल है मुजफ्फरनगर में, जहां ये पावन कथा गाई है सर्वप्रथम शुकदेव भगवान ने, गंगा के तट पर बैठ करके भागवत को आरंभ कर दिया। शुभारंभ ही कर रहे थे, कथा प्रारंभ भी नहीं हुई थी कि देवता लोग ऊपर से नीचे चले आए, स्वर्ग से भूमि पर आए। और जहां कथा प्रारंभ होने वाली थी वहां ला करके उन्होंने अमृत का कलश रख दिया। देवताओं के पास एक अमृत का घड़ा है जो समुद्र मंथन के समय निकला था, और किसी को देते नहीं है, संभाल करके रखते हैं, क्योंकि बहुत प्रिय वस्तु है और अपनी प्रिय वस्तु किसी को कैसे दे दे। ये तो हम लोग हैं, बड़ा हमारा बड़प्पन है कि हम लोगों को सबसे प्रिय वस्तु होते हुए भी हम बांट रहे हैं, क्योंकि वो बांटने से खत्म हो जाती है और ये बांटने से बढ़ती चली जाती है। अब बताओ, प्रेम जितना बांटा जाए बढ़ेगा ही ना। तो प्रेम का ही अवतार तो भागवत है, कृष्ण का अवतार तो भागवत है, और कृष्ण तो बढ़ते चले जाते हैं, घटते नहीं है। देवता आए और अपना अमृत का कलश ला करके मध्य में रख दिया,
और सबसे प्रार्थना की देवताओं ने, सुखदेव भगवान से प्रार्थना की, महाराज ये आप जो भागवत कथा सुनाने जा रहे हो ना राजा परीक्षित को, ये कथा मत सुनाओ। सुखदेव महामुनि ने पूछा, न सुनाए तो फिर किसे सुनाए? हमें सुना दो। और ये इनका क्या करें? राजा परीक्षित भी तो आए हैं। हम अमृत का कलश लेकर के आए हैं, ये राजा परीक्षित को पिला दो और हमें भागवत कथा अमृत पिला दो। भागवत रूपी जो अमृत है, कथा रूपी जो अमृत है, उसे हमें पान करा दो। पहले भाषा में तो स्पष्ट बोल दिया सुखदेव भगवान ने। पहले तो परीक्षित से पूछ लिया, तुम्हारी क्या इच्छा है पीने की, देवताओं का अमृत या भागवत अमृत? परीक्षित ने कहा कि दोनों का लाभ बता दो, जहां ज्यादा फायदा होगा वो वाला कर लेंगे, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा उस वाले को अपना लेंगे। दोनों का फायदा क्या है, दोनों के लाभ क्या है? तो सुखदेव भगवान ने बताया, एक को पीने से तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी, तुम दीर्घजीवी हो जाओगे, लंबे समय तक जियोगे। जो स्वर्ग का अमृत है उसको पीने से दीर्घजीवी बन सकते हो। अमर नहीं होता कोई भी, मरना सबको पड़ेगा, बस थोड़ा समय ज्यादा लंबा हो जाएगा जीने का, दीर्घजीवी बन जाओगे। हाँ, लेकिन अगर भागवत कथामृत का पान करोगे तो दीर्घजीवी तो नहीं बनोगे, लेकिन दिव्य जीवी बन जाओगे। तुम्हारा जीवन दिव्य हो जाएगा, तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। मन को शुद्ध करने की सबसे बढ़िया दवाई है। शरीर को शुद्ध करने की दवाइयां बहुत है संसार में, परंतु मन को शुद्ध करे ऐसी कोई दवा बनी नहीं थी, इसलिए भागवत का निर्माण हुआ। तो अगर भागवत सुनोगे तो दिव्य जीवी बनोगे, लेकिन मरना पड़ेगा 7 दिन में। जो तुम्हें श्राप लगा है वो हट नहीं सकता, महात्मा का श्राप। अब अगर आपको कथा भी नहीं पता है तो धीरे धीरे समझ आ जाएगी, अभी आगे चलते हुए वो कथा में प्रवेश पा जाएंगे। राजा परीक्षित को जो श्राप लगा है 7 दिवस में मरने का, सुखदेव भगवान ने कहा उससे तो नहीं बचोगे, पर यह है कि तुम्हारी सदगति हो सकती है भागवत सुनने से। तो क्या चाहिए? परीक्षित ने कह दिया कि जब मरना तो है ही, 7 दिन बाद नहीं तो फिर 7 साल बाद मरना तो पक्का है। ऐसा है कि मैं दिव्य जीवी बनकर के मरना पसंद करूंगा, मुझे भागवत कथा सुननी है। और उसने भागवत कथा को स्वीकारा और सुखदेव भगवान ने तत्काल ही विदा कर दिया इनको। देवताओं को कह दिया, आप भागवत के अधिकारी हो ही नहीं, आप चले जाओ। और वेदव्यास भगवान लिखते हैं कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। जो भागवत जी की कथा है देवताओं को दुर्लभ है। अच्छा चलिए, मैं एक बात आप सबसे पूछता हूं, बड़ी कॉमन सी बात है। अभी यहां भागवत कथा हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है और भागवत कथा का आरंभ हो चुका है। अभी कोई व्यक्ति बाहर से आए, कथा चल रही है ये विचार करके, उसका मन करे कि मुझे भी कथा सुननी है, और अचानक वो कथा पंडाल में प्रवेश पा जाए और आगे यहाँ आकर के खड़ा हो जाए और कहे, महाराज जी एक काम करो, इन सबको कथा मत सुनाओ, कथा मुझे अकेले को सुना दो। इनको क्या चाहिए मैं दे देता हूं, या इनसे ज्यादा दक्षिणा मैं दे देता हूं, मुझे कथा सुना दो। अब ऐसे में उसका क्या क्या उपाय किया जाए? देखो, हम यही कहेंगे ना, भाई अगर तुम्हें भी कथा सुननी है, सब लोग कथा सुन रहे हैं, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ आसन जमा करके और कथा सुन लो। तुम आकर के कथा का विनिमय क्यों कर रहे हो? तुम कथा का व्यापार क्यों कर रहे हो? इनको मत सुनाओ और हमें सुना दो, इनको बदले में हम कुछ और दे देते। अगर तुम्हारी इच्छा कथा सुनने की है, बैठ करके कथा सुनो। अगर देवता भी यही काम करते, जहां परीक्षित कथा सुन रहे थे, हजारों ऋषि मुनि कथा सुन रहे थे, वहीं अगर आकर के वो भी बैठ जाते तो कोई बुराई नहीं थी। इतने लोगों के बीच में जहां हजारों लोग कथा सुन रहे हों, वहां अगर देवता भी 2-4 आके बैठ जाते तो कोई कमी नहीं थी जगह की। लेकिन देवताओं ने कहा कि इनको मत सुनाओ और हमें सुना दो। और ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति कि हमें मिले और इनको ना मिले, ऐसे से परमात्मा थोड़ा दूर ही रहना पसंद करते हैं। इसलिए देवताओं को कथा नहीं मिली है। सुखदेव जी ने विदा कर दिया कि आप कथा के अधिकारी ही नहीं हो। और इसलिए आज तक हम लोग गाया करते हैं कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा।
देवताओं को भी दुर्लभ है। और उन देवताओं को दुर्लभ होने के कारण ही आज भी वो सारे देवता जब जब कथा हो तब तब कथा में पधारते हैं कि संभवतः हमें भी तो निमंत्रण मिलेगा। वो तो हमारे ब्राह्मण देवताओं की कृपा है कि सब देवताओं को आवाहित करते हैं, मंत्रों के द्वारा बुलाते हैं और कहते हैं कि आइए आप भी बैठ करके कथा सुन लीजिए। सब अपने पितृ देवों को, पूर्वजों को, आत्माओं को, सबको निमंत्रित दिया जाता है। सबको निमंत्रण दे करके कहते हैं कि आइए और आप भी आकर के बैठकर भागवत कथा का श्रवण कीजिए। तो कथा को क्यों सुना जाए, यही महात्म्य है। क्यों सुना जाए और कैसे सुना जाए, भागवत के श्रवण हेतु क्या क्या नियम है, उनकी जो चर्चा जिसमें है वो भागवत महात्म्य है। शुभ कार्य कर रहे हैं और शुभ कार्य में कोई विघ्न न आए, इसके लिए मंगलाचरण परम आवश्यक है। भगवान का नाम वही मंगलाचरण है। तो श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ हुआ और भगवान का मंगलाचरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति संहार के कारण हैं और त्रयताप को जो विनाश करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान को वंदन किया और भागवत कथा सुनने के लिए नैमिष क्षेत्र में, नैमिषारण्य जो भूमि है हमारे भारतवर्ष में, नैमिषारण्य में बैठे हुए ऋषियों ने सूत जी महाराज से भगवत संबंधी प्रश्न किए। एक दो प्रश्नों की चर्चा हम भी कर लेते हैं। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना। ऋषियों ने प्रश्न किया कि आज हम सभी कथा सुनने बैठे हैं। कथा तो पहले भी बहुत बार सुन चुके हैं, परंतु इस बार पुनः कथा सुनने की इच्छा है। और इच्छा भी ऐसी हुई है कि इस बार कुछ ऐसा सार भाग सुनाइए कि श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः, जो सभी श्रेष्ठ वस्तुओं में सबसे श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ से तात्पर्य है बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, बहुत सारे पुराण हैं, वेद हैं, परंतु बार बार सबको सुनने की आवश्यकता न पड़े ऐसा कोई एकाध ग्रंथ ही बता दीजिए। छोटा सा तो जीवन है और छोटे से जीवन में विभिन्न विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथों को श्रवण करते रहना थोड़ा सा दुष्कर हो जाता है। इसलिए कोई सरलतम साधन के रूप में एक वस्तु बता दीजिए। पावना नाम च पावनम, और जो पवित्र वस्तु हो, और कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत, कृष्ण प्राप्ति के लिए जो बड़ा ही शाश्वत साधन हो, सरल साधन हो। और इससे बढ़िया और क्या आनंद होगा कि हम वृंदावन धाम में बैठे हों और वृंदावन की गलियों में भ्रमण करते हुए, जहां चारों ओर कानों में राधे राधे की ध्वनि पड़ती हो, तो फिर महापुराणों की और वेदों की आवश्यकता भी क्या रह जाती है। जिस वृंदावन धाम में आकर के मात्र हरि का प्रेम ही प्राप्त हो जाए तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यहां ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। एक तो महात्मा जी कहीं बाहर से पधारे थे और बाहर से आकर के यहां वृंदावन में बैठ करके और परब्रह्म का चिंतन कर रहे थे। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, बड़े ज्ञानी थे, वेदनिष्ठ थे। तो हमारे वृंदावन के कोई महात्मा उनके पास पहुंचे और कहा कि महाराज जी, वृंदावन में आकर के लोग कृष्ण प्रेम में खो जाते हैं, आप बड़े ज्ञानी बने बैठे हो। अरे यहाँ तो राधे राधे चलता है, आप भी प्यार से राधे राधे कहो, सबको राधे राधे कहना चाहिए। महात्मा जी माने नहीं, हम तो परब्रह्म को मानने वाले हैं, परब्रह्म का ही चिंतन करते रहते हैं। तो वो महात्मा जी जो वृंदावन के थे, उन्होंने बड़ी एक प्यारी बात कही कि जबलों तो ही नंद को कुमार नहीं दीख पर्यो, कि चलो ठीक है बाबा, अभी तू परब्रह्म का चिंतन कर रहा है, करता रहे, जब तक तुझे कृष्ण कन्हैया के दर्शन नहीं हो जाते तू तब तक जप ले।
जबलो तो ही नंद को कुमार नहीं दीख पर्यो, तबलो तू बैठ के ब्रह्म को विचारी ले। कि जब तक एक बार भगवान कृष्ण कन्हैया का अनुभव दर्शन नहीं हो जाता, तब तक तू पर ब्रह्म का ध्यान कर ले। क्योंकि जहां एक बार उन्होंने अपनी लीला का दर्शन कराया और एक बार अपना स्वयं का निज दर्शन करा दिया, तू ब्रह्म को भी भूल जाएगा, सारे ज्ञान को भी भूल जाएगा, फिर तू भी कृष्णमय हो जाएगा, फिर तू भी कृष्ण के प्रेम में पागल होकर के गाएगा। तो इसलिए जब तक जपना है जप ले। तो वृंदावन में आकर के मैं कहता हूं, यहां किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहां आकर के तो बस राधे राधे भजते रहो, दर्शन मेला करते रहो। और वृंदावन धाम की तो यही महिमा है कि जिस गली में भी जाओ वहां मंदिर के दर्शन ही दर्शन है। ठाकुर जी के परमात्मा के दर्शन ही घर घर में आपको दर्शन हो ही जाते हैं। इसलिए वृंदावन की देखो कितनी महिमा है कि हम लोग जाते भी हैं तो वृंदावन आकर के सबसे पहले चप्पलों का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि ब्रजरज में घूमते रहने का एक अपना अलग ही आनंद है। और उसमें भी बड़ी प्रसन्नता की बात है कि देखो हमारा समय कितना अच्छा रहेगा कथा का। आज तो प्रथम दिवस था, इसलिए संध्याकालीन वेला में हम बैठे, अन्यथा कल से तो 10:30 बजे सुबह कथा करेंगे, 2 बजे तक कथा विश्राम हो जाएगा, तो संध्या काल हमारे पास पूरा रहेगा। और संध्या काल में कहीं भी आप निकल जाओ यात्रा करने, दर्शन करने, तो कितने संत महात्माओं के दर्शन, और कैसे कैसे भक्तजन जो वर्षों से यहाँ ब्रजरज में पड़े हैं। और देखने में कदाचित वो पागल से प्रतीत होते, देखने में भी लगता है कि नहीं कोई ऐसे ही मांगने वाले हैं, कोई पागल हैं, परंतु हम भी नहीं जानते कि वो कितने बड़े सिद्ध महात्मा होंगे। क्योंकि वृंदावन में अपना जीवन बिता दिया है। और वृंदावन की यही विशेषता है। बाकी जगह के सिद्ध महात्मा सिद्ध दिखाई देते हैं, वृंदावन के जो परम सिद्ध भी है ना, बड़े सामान्य दिखाई देते हैं। और कहां ब्रजरज में लोटे पड़े हो, कोई कुछ पता नहीं है। बड़ी अद्भुत लीला है यहाँ की। इसलिए हम वो बड़े प्यारे शब्द गाया करते हैं, प्रेमी के प्रेम पथ पर, प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम, प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में है मिल जाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। दर दर की खाक छानी, खाक छानी, द्रग से बहा के पानी, द्रग से बहा के पानी। जो देखता सो कहता, जो देखता सो कहता, है देह की निशानी, है देह की निशानी। अब रो रहा हठी दिल, पहले का न माना। अब रो रहा है दिल, पहले कहा न माना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में है मिल जाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में है मिल जाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। हम इस ब्रजरज की बात कर रहे हैं। अब तो लगी लगन ये इस ब्रजरज में है मिल जाना। रमन रे तिलोटियो नहीं, कियो न यमुना पान, रे नर तू जानियो नहीं, या
ब्रज को तत्व महान। तो सारी कथा ब्रज रज की है। हम उस ब्रज रज की महिमा का गान कर रहे हैं। श्रेयशाम यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। तो हमें उस एक साधन की तलाश है, हम एक साधन की खोज में हैं, ऐसा कि हमें बार बार वेद न पढ़ने पड़े, एक ऐसा साधन कि हमें बार बार विभिन्न विभिन्न प्रकार के पुराणों की भी चर्चा न करनी पड़े। एक ही को सुनकर के हमारा मन तृप्त हो जाए। हमें एक ऐसी वस्तु की आवश्यकता है, ऐसी वस्तु की कामना है। सदगुरुदेव आप तो ज्ञानी हो, हमारे अंधकार को मिटाने में भी सक्षम हो, और लिखा भी है ना कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हमारा अज्ञान कोई ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। उसको मिटाने के लिए आपका जो ज्ञान रूपी प्रकाश है वो तो ऐसा है मानो करोड़ों सूर्यों के समान। अब एक सूर्य ही काम कर देते हैं, परंतु आपका ज्ञान हमारे अज्ञान को मिटाने में बड़ा सहज है। इसलिए आप कुछ सुनाइए। तो गुरुजी ने बहुत सोच विचार करके कि इनको क्या सुनाना है, श्रीमद् भागवत कथा का निर्णय किया। अब ये भागवत कथा ही क्यों सुनाई गई है, वो कथा यहां से आरंभ होती है। नारद जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे, ऐसे आपको समझ में आ जाए उस प्रकार से इस पावन लीला चरित्र को मैं बता रहा हूं। नारद बाबा यात्रा करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे, जो भगवान के बड़े ही परम भगवत भक्त हैं। सर्वत्र उनकी गति है, कहीं भी चले जाते हैं, जहां जाना चाहते हैं। तो यात्रा करते हुए वो बद्रीनाथ पहुंचे, और बद्रीनाथ में 4 मुनि कुमार रहते हैं, जो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जिनके नाम हैं, 4 भाइयों के। नारद बाबा की उनसे भेंट हुई और दोनों ने एक दूसरे को देखा तो स्वाभाविक रूप से कुशल क्षेम पूछा। मिलने पर जैसा पूछा ही जाता है, कैसे हैं आप, कहां से पधारे हैं, कहां जाने की तैयारी है। पर नारद बाबा दुखी थे और सनकादिक मुनि प्रसन्न थे। सनकादिक इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि दुनिया से दूर बैठे हैं और बद्रीनाथ में बैठ करके आनंद कर रहे हैं। नारद बाबा इसलिए दूर हैं क्योंकि नारद बाबा हमारे जीवन को लेकर के परेशान हैं। वो हमारे मध्य में घूमते रहते हैं और हम लोगों के दुख को देख करके नारद बाबा परेशान हैं। तो वो यहां घूम रहे थे नारद बाबा, और अपनी सारी कथा वो वहां बता रहे हैं। सनकादिक मुनियों के पास जाकर के उनके सम्मुख बताया है। अहम तु पृथ्वीं यातु ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कह रहे हैं मैं अभी अभी यात्रा करके आया हूं, और देखो यात्रा करना अच्छा ही है। यात्रा करने से विभिन्न विभिन्न स्थानों के विषय में पता चलता है, और हम लोग यात्रा करते हैं अपने आनंद के लिए। नारद बाबा यात्रा कर रहे हैं हमारे सुख के लिए, हमारी प्रसन्नता के लिए। नारद जी बहुत सारे तीर्थों में गए हैं, हरिक्षेत्रम यानी हरिद्वार, कुरुक्षेत्र में, श्रीरंगम, सेतुबंध रामेश्वरम, पुष्कर में, प्रयाग में, काशी जी में, गोदावरी के तट पर, नासिक में। कौन कौन से स्थान है जहां नारद बाबा नहीं गए? सर्वत्र जाकर के नारद जी ने यात्रा की। लेकिन फिर प्रश्न उठा कि बाबा जी इतना घूम क्यों रहे हैं, क्या ढूंढ रहे थे वहां पर? तो नारद बाबा ने बताया 4 मुनि कुमारों को कि ना पश्यम कुत्रचित छर्म धर्म, मैं धर्म के लिए घूम रहा था। मेरी प्रसन्नता बस इसी में है। मैं चाहता हूं कि लोग घर में, परिवार में आनंद से रहें, मौज से रहें, किसी प्रकार की लड़ाइयां ना हो, दुख ना हो, बस यही मेरी कामना है। तो मैंने तो चारों ओर देखा कि यहां तो और बड़ी विपदा आन पड़ी थी। लोग तो बहुत ज्यादा परेशान थे, घर घर में कलह मची हुई है,
हर एक घर में लोग परेशान हैं। भाई भाई जो धीरे धीरे एक साथ बड़े होते हैं, प्रेम प्यार करते बड़े होते हैं, जैसे विवाह हो जाता है और बुद्धि अबोधता से बोध की ओर चली जाती है, तो सीधा मन में फिर अपनत्व की भावना खत्म होने लग जाती है और धीरे धीरे सबको संपत्ति भाई से ज्यादा प्यारी लगने लग जाती है। देखते ही देखते उनमें बंटवारा हो जाता है, कलह हो जाती है और तरह तरह की विपदाएं हैं। माता पिता की सेवा अब नाम की रह गई है, वो भी पुस्तकों में, धर्म ग्रंथों में। समय के साथ वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, बचता कुछ भी नहीं है। कहने को नाम की सेवा है, करते नहीं है। सफलता का आज परिचय ये हो गया है कि बेटा बाप की सेवा करे ना करे, कमाता है, बस यही सफलता का परिचायक है, बाकी और कोई जीवन नहीं। एक पिता बीमार पड़ गया, बहुत बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, कई दिन तक पड़ा रहा बीमार। उसकी सेवा उसका बच्चा एक करता रहा, लड़का। खूब सेवा करी पिता की और अंत में कई दिनों की सेवा के बाद में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ उसका पिता ठीक होने को आया और जब वो उसे वापस डिस्चार्ज करा करके घर ले जाने के लिए आया हॉस्पिटल में और डॉक्टर से बातचीत हो रही थी, तो डॉक्टर ने उसको बहुत साधुवाद दिया कि बड़ा भला लड़का है तू, पिता की इतनी सेवा करता है, बड़ा अच्छा लड़का है। फिर डॉक्टर उसके पिता के पास गया और उसके पिता के पास जाकर के कहा कि एक बात पूछूं। उस पिता ने कहा कि पूछो। तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे एक ही बेटा है, यही सेवा कर रहा है इतने दिन से, रोज यही आता है, यही खाना खिलाता है, यही कपड़े देता है, एक ही बेटा है? तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरे 4 बेटे हैं, ये तो एक है और 3 भी हैं। तो डॉक्टर ने कहा इतने दिन हो गए और अब तक तो कोई नहीं आया देखने, लड़ाई वगैरह है क्या? नहीं नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। तो बीमार पड़े थे इतने दिन से, कोई देख नहीं आया। अरे बोले क्या बताऊं, पढ़ लिख करके सब बढ़िया सफल हो गए, विदेश में जाकर के सेटल हो गए, यही एक नालायक यहां पड़ा रह गया। बाकी सारे तो बन गए, पढ़ लिख करके सब तैयार हो गए, विदेश पहुंच गए, ये एक नालायक यहां रह गया, कुछ नहीं कर पाया। तो डॉक्टर भी बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगर भगवान किसी को बेटा देना तो ऐसा नालायक ही बेटा देना, ताकि कम से कम अपने जिंदगी के अंतिम अवसर पर बालक साथ तो खड़ा रहेगा। और अगर नालायक ऐसे होते ना तो हमारे जीवन में नालायक ही बेटे होने चाहिए, वो ज्यादा सही है। परंतु ना पश्यम कुत्रचित् शर्मः मनः संतोषकारः, मेरे मन को संतुष्टि मिल जाए, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। गोस्वामी जी ने तो लिखा भी था, सुत मान ही मात पिता तबलो अबलानन दीख नहीं जबलो। सत्य भी होने लगा है समय के साथ साथ। ऐसा कहता ना, बालक माता पिता से पहले बहुत प्रेम करता था, परंतु संभवतः जाने क्या हो जाता है कि विवाह के बाद कुछ बदलता है, जीवन बदलता है और उसके पश्चात में परिवर्तन आ ही जाता है, स्वाभाविक है। और ये गोस्वामी जी ने आज से 447 साल पहले लिखा था। रामचरितमानस को लिखे 447 वर्ष बीत चुके हैं, तब की लिखी हुई बात है और आज तक सत्यता के साथ घटित हो रही है, 450 वर्ष के बाद भी। इसीलिए कहा है कि श्रेयशाम यद भवेत् श्रेय, एक ऐसा ग्रंथ का श्रवण कराइए कि जिसको सुनने के बाद कुछ भी ना रह जाए। नारद जी ने कहा मुझे कहीं धर्म दिखाई नहीं दिया, मेरे मन को संतोष हुआ नहीं, तो मैं भी यात्रा करते रहा, न मुझे कहीं ज्ञान मिला, न वैराग्य मिला, न कहीं भक्ति के दर्शन होते थे, न लोगों के हृदय में भक्ति है, न ज्ञान है, न बोध है, वैराग्य है, न त्याग है। और मैं भी खोजते खोजते कि कहीं तो कोई भला आदमी मिलेगा जिसके हृदय में भक्ति होगी, जिसके हृदय में प्रेम होगा, हृदय में त्याग होगा, समर्पण की भावना होगी। ये सब कहने की बातें रह गई, सब खत्म हो गया था। और इसलिए नारद जी फिर वृंदावन पधारे
और नारद बाबा की भावना भी सुनिए। नारद जी कहते हैं कि और कहीं भक्ति मिले ना मिले, लेकिन मुझे विश्वास है कि वृंदावन में भक्ति सदा रहती है। और ये इस बात का प्रमाण है कि कोई व्यक्ति अगर 3 दिन भी वृंदावन में बस जाए, 2 रात्रि 3 रात्रि अगर कोई वृंदावन में रह जाए, चौथे दिन वृंदावन उसे अपना बनाने लग जाता है। और फिर वृंदावन छोड़ करके जाने में बड़ा कष्ट होता है व्यक्ति को, क्योंकि यहाँ प्रेम बसा हुआ है, यहाँ की कण कण में प्रेम है, यहाँ की रज रज में प्रेम बसा हुआ है। अच्छा, वृंदावन में और है क्या? आप विचार कीजिए। वृंदावन में भी तो वृक्ष हैं, लता पता है, यमुना मैया है, ब्रजरज है। इससे अतिरिक्त क्या कोई ऐसी वस्तु आप देखते हैं, कोई ऐसी विशेष वस्तु जो आपको आकर्षित करती है? एक बात सत्य बता दूं, कोई वस्तु जो आकर्षित करती भी होगी वो आपको प्रेम में नहीं बांध सकती, बस आकर्षित कर सकती है। वृंदावन आपको आकर्षित ही नहीं करता, बल्कि आपको प्रेम में बांध लेता है। ये प्रेम के बंधन में बांधने वाला स्थान है। इसलिए नारद बाबा कहते हैं, मैंने विचारा कि मैं वृंदावन चलूं, मुझे भरोसा है कि ज्ञान वैराग्य कदाचित न भी मिले, लेकिन भक्ति महारानी यहां जरूर रहती होगी। यहां से भक्ति कभी छोड़ करके जाती नहीं है। वृंदावन में सदा सर्वदा निवास करता है प्रेम। इसलिए नारद बाबा वृंदावन पधारे। वृंदावन आकर के यहां फिर उन्होंने यात्रा की, चारों ओर भक्ति का दर्शन करने के लिए वो भटकते रहे, ढूंढते रहे भक्ति को। और बहुत काल के बाद उनको दर्शन हुए। नारी बैठी है, सामने 2 वृद्ध पुरुष को लिए है। नारद बाबा को जब जाते देखा तब उनको रोका। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। भक्ति महारानी के वचन है। नारद बाबा को देख करके कहती हैं कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधो क्षण भर को रुक जाओ और जाते जाते मेरी चिंता का विनाश करो। देखो, नारद बाबा जिसको ढूंढने के लिए आए हैं उसने स्वयं नारद बाबा को आवाज दे दी। भक्ति का ही तो दर्शन करने वृंदावन आए थे और भक्ति महारानी ने स्वयं नारद जी को पुकारा और ये भी कहा साथ ही कि आप मेरी चिंता का विनाश करो। तो नारद जी और परेशान हो गए। मैं तो सोच रहा था कि यहां आकर के मेरी चिंता मिट जाएगी, परंतु जिससे चिंता मिटवाने आया था वो खुद चिंतित बैठा है। भक्ति महारानी खुद कह रही हैं कि मेरी चिंता मिटा दो। तो नारद जी ने पूछा कि अब आपकी चिंता क्या है, पहले वो बता दो। हो सकता है कि आपकी चिंता मिटाते मिटाते मेरी भी चिंता मिट जाए। यह संभव है कि हम कभी कभी दूसरे की चिंता मिटाने निकले तो हमारी तो साथ ही साथ अपने आप मिट जाती। आप बताओ तो आपकी क्या चिंता है, मैं उसका विनाश करने का प्रयास करूंगा। भक्ति महारानी ने फिर अपनी व्यथा बताई। सम्मुख जो 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे, भक्ति महारानी ने बताया कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं। प्रकृति के विरुद्ध नियम चल गया। माता वृद्ध, पुत्र युवा, यही तो देखने में आता है सर्वत्र। यहां उल्टा है, यहां मां युवा है और बेटे वृद्ध हैं, बेटे बूढ़े हो गए हैं और मां अभी तक युवा है, जवान है। और ये बात नारद जी के भी समझ नहीं आई कि ऐसा हुआ क्यों है। वो तो चलो उसका तो निराकरण कर दिया भक्ति महारानी ने कि हम तो तीनों ही वृद्ध हो गए थे। और वृद्ध क्यों हुए थे? क्योंकि कोई हमारा ग्राहक नहीं था, न किसी के हृदय में ज्ञान वैराग्य बचा, न भक्ति बची। इस कारण से हम तीनों ही वृद्ध हो गए। लेकिन फिर वृंदावन चले आए हम तीनों। तो वृंदावन आकर के मैं तो पुनः युवा हो गई, लेकिन ये दोनों बूढ़े के बूढ़े ही रह गए, ये दोनों वृद्ध ही पड़े। मैं वृंदावन की प्रेममयी भूमि में आकर के जैसे युवा हो गई हूं, वैसे मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी वृद्धावस्था से युवावस्था की ओर चले जाएं। ऐसा कोई उपाय करो। और नारद जी ने कहा, कोई बड़ी बात है क्या, अभी अभी कर देते। नारद बाबा ज्ञानी बहुत हैं और हम वही चर्चा कर रहे हैं कि वृंदावन में आके ज्ञान तो काम करता नहीं है, तो ज्ञानी बन करके यहां लाभ क्या है?
जो प्रेम भूमि है वहां पर ज्ञान का अहंकार काम नहीं करता। नारद जी ने तो कह दिया, चिंता न करो देवी, मैं अभी इनको ठीक करता हूं, मेरे पास उपाय है, इनके लिए अच्छी दवाइयां हैं, जैसे ये दोनों युवा हो जाएं। और बैठ करके नारद बाबा ने वेद मंत्र पढ़ने प्रारंभ कर दिए। वेद पूरे कर दिए पढ़ पढ़ के, और वेदों के मंत्र सुन सुन करके ज्ञान वैराग्य की आंखें थोड़ी बहुत टिमटिमाई, थोड़ी बहुत आंखें खुली, और वेद मंत्र पूरे होते ही फिर से सो गए। वृद्धावस्था तो गई ही नहीं। नारद जी को लगा कि वेदों से काम नहीं चला तो वेदांत पढ़ लेते हैं। वेदांत मतलब उपनिषद, उपनिषदों का पाठ कर लिया, तब भी नहीं जागे तो गीता जी उठा ली कि ये तो भगवान की वाणी है, कृष्ण कन्हैया ने स्वयं गाई है, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया। और एक बार नहीं, अनेकानेक बार पाठ किया, पर कुछ भी नहीं हुआ। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहु, बार 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 जब पाठ किया और उसके बाद भी वो नहीं जागने वाले थे, तब जाकर के फिर नारद जी बाबा को थोड़ा मन में ग्लानि हुई, और ये भी समझ आ गया कि यहां हमारे वेद मंत्र भी काम करने वाले नहीं है। हार गए नारद बाबा, खड़े हो गए, मैं क्या करूं, अब कहां जाऊं। आकाशवाणी हो गई कि महाराज उद्यम करते रहो, सफल हो जाएगा, जो कर रहे हो करते रहो, प्रयास करो, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, तुम ज्ञान वैराग्य को जगा सकते हो। देखो तुम्हारे द्वारा एक बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, अगर हार मान जाओगे तो कैसे होगा। आगे चल करके तुम्हारे द्वारा तो श्रीमद् भागवत कथा का भी उदय होगा, इसलिए रुको मत, निर्भय होकर के अपना कार्य करो। और नारद जी ने फिर ऊपर की ओर मुंह किया, और आकाशवाणी जहां से हुई थी उनको कहा कि अगर इतना ही बता दिया है कि सफल हो जाएगा, तो इतना और बता दो कि मैं क्या करूं जिससे सफल हो जाऊं। क्योंकि ये तो पक्का पता चल गया कि वेद वेदांत पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। अब ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए, भक्ति को पुष्ट करने के लिए वेदों के मंत्र पर्याप्त नहीं है, इसलिए क्या करना चाहिए वो भी साथ ही बता दीजिए। तो फिर दोबारा आकाशवाणी हुई, और यह आकाशवाणी हम सभी को सुनने योग्य है। यहां से ही हमारी भागवत जी के महात्म्य का उदय होता है। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि एक संसार का जो सबसे दिव्य सत्कर्म है, सत्कर्म कर लो। अच्छा, जीवन के जितने भी कार्य हैं हम सबको सत्कर्मी तो कहते हैं। सत्कर्म शब्द का मतलब क्या है? सत्य यानी सच्चा, कर्म यानी जो हम करते हैं। तो अगर पूजा पाठ करें वो भी तो सत्कर्म ही है। नारद जी खुद चक्कर में पड़ गए कि इतने वेद पाठ पढ़े, क्या ये सत्कर्म नहीं है? गीता जी का पाठ करवा लिया, वो भी सत्कर्म नहीं है क्या? वेदांत के पाठ करे वो भी सत्कर्म नहीं है क्या? ये सब सत्कर्म ही तो है। लेकिन लगता है अब वास्तविक सत्कर्म के खोज का समय आ गया है, इसलिए नारद बाबा फिर सत्कर्म की खोज करने के लिए यात्रा करते हैं। भागवत यात्रा है, समय तो लगता है, परिश्रम तो लगता है पहुंचने में वहां तक। नारद बाबा ने यात्रा की, और यात्रा करते हुए भारतवर्ष में घूमते हुए सब विद्वानों से, मनीषियों से, सबसे पूछते हुए चले जाते हैं कि सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। सबने उत्तर दिए, लेकिन नारद बाबा को खुद ही संतुष्टि नहीं हुई, उनको ही अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे। और जो मैंने बताया कि वो सनत कुमारों से मिले हैं, तो वहां दोनों में फिर भेंट होती है, चर्चा होती है। उनके सामने भी वही प्रश्न करते हैं कि सत्कर्म क्या है। तब सनकादिक मुनियों ने फिर सत्कर्म के विषय में उत्तर दिया है, और यहां फिर भागवत कथा कराने का आदेश दिया है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। देखो, सत्कर्म तो बहुत सारे कर्मों को कहा जा सकता है, लेकिन सनत कुमारों ने जो बात कही है कि स्मृतो बुधई ही, जो विद्वान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, बुद्ध जन हैं, उनका कहना यह है कि श्रीमद् भागवत कथा के अंदर जो गाया है, जो कहा गया है, और इस पुराण में जो चर्चा की गई है, वो एक वास्तविक सत्कर्म के पथ पर चलाने वाली है, इसलिए यही सत्कर्म है, और तुम्हें अभी ये सत्कर्म करना चाहिए। जिन पर विश्वास होता है उनकी बात को तो हम पल भर में मान लेते हैं।
किसी ने अगर हमें बता दिया कि ऐसा नहीं, ऐसा करना, ये ठीक रहेगा, तो विश्वसनीय लोगों पर विश्वास कर लेना ठीक है। परंतु कभी कभी ऐसी बातें भी हो जाती हैं कि विश्वास होना संभव नहीं होता। नारद जी को यहां बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ इस कथा पर। सनकादिक मुनियों ने जब कहा कि आप भागवत कथा कर लो, और भागवत कथा कर लेने से ज्ञान वैराग्य भक्ति पुष्ट होंगे, जागेंगे, इस बात को नहीं माना नारद बाबा ने। और वो स्पष्ट कह भी देते हैं इस बात को कि मुझे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं वेद पाठ कर चुका हूं। वेद पाठ के साथ साथ मैंने वेदांत का पाठ भी किया है, गीता पाठ आदि भी किए हैं, और वो सब कुछ करने के पश्चात भी अभी तक मुझे कोई सही मार्ग मिला नहीं है। और आप जिस भागवत कथा के विषय में चर्चा करते हो, तो अब ध्यान से समझना कि भागवत की उत्पत्ति भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से ही हुई है। तो नारद बाबा इस बात को स्वयं कह रहे हैं कि ये जो भागवत की चर्चा है, जिसका पाठ करने के लिए आप कह रहे हैं, भागवत कथा करने के लिए कह रहे हैं, ये भागवत कथा तो वेदों के द्वारा निकला हुआ एक सार अमृत भाग है। भागवत कथा का उत्पत्ति स्थल क्या है? वेद है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेदों से निकला हुआ जो एक फल है, यथा मान के चलिए कोई बड़ा सा एक वृक्ष है, उस वृक्ष के अंदर कितनी सारी वस्तुएं उपयोगी हैं। वृक्ष की छाल है, वृक्ष के पत्ते हैं, वृक्ष की शाखाएं हैं, वृक्ष की लकड़ियां हैं, परंतु खाने के लिए एक ही वस्तु है, और वो है वृक्ष का फल। वृक्ष के फल को पा सकते हैं, बाकी उपयोगी वस्तुएं हैं, काम आने वाली हैं, लेकिन खाने के लिए नहीं। वेद रूपी वृक्ष के भी बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारी वस्तुएं उसमें से पाई जाती हैं, परंतु वेद रूपी वृक्ष का जो फल रूप है वो श्रीमद् भागवत कथा है। और जो सार भाग होता है उसी का लाभ होता है, जो सार भाग होता है वही फलदायी होता है। आप सभी एक बात विचार कीजिए, जिस घी का उपयोग आप सभी अपने घर में करते हैं, चाहे रोटी चुपड़ने में करते हो या सब्जी दाल आदि में डाल करके तड़का मारने में प्रयोग करते हो, तो कभी विचार करें उस घी का जो उत्पत्ति स्थल है वो दुग्ध है। घी की उत्पत्ति कहां से है? दूध के द्वारा है। परंतु जो कार्य घी के हैं, क्या वो कार्य कभी आज तक दूध कर पाया है? दूध अपने काम करता है। खाना खाने के बाद में जहां दूध पीने की आवश्यकता है, वहां दूध पीने से ही काम चलता है। परंतु जब रोटी चुपड़नी हो तो वहां घी की आवश्यकता पड़ती है। एक आध चम्मच अगर दूध डाल करके रोटी चुप रहे हैं तो काम नहीं चल सकता, बल्कि रोटी खराब ही होगी दूध से। तो घी का वहां कोई नहीं होगा। सब्जी आदि में तड़का लगाना है तो वहां भी तेल और घी की आवश्यकता होती है, तो घी के स्थान पर वहां भी दूध का कोई प्रयोग नहीं है। अक्षुणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति। जैसे गन्ने के अंदर, ईख के अंदर पहले से रस विद्यमान है, गन्ने के अंदर बहुत सारी मिठास होती है, लेकिन अगर आपको उस मिठास का प्रयोग करना है, उपयोग करना है, तो सबसे पहले वो शुगर मिल में जाएगा गन्ना, और शुगर मिल में जाने के बाद उसकी चीनी बनेगी, और चीनी बन करके जब वो हमारे घर तक आएगा तब उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और दूध पीने के लिए, चाय पीने के लिए, सब में फिर चीनी का ही तो प्रयोग किया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि गन्ना तोड़ करके लाएं और उसको सीधा चाय दूध में डाल करके प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो दूध मूल रूप होने के बाद भी कभी घी की पूर्ति नहीं कर सकता। घी की जो आवश्यकताएं हैं उनको दूध पूर्ण नहीं कर सकता, उसे पहले घी बनना पड़ेगा। जहां भागवत के द्वारा कुछ कार्य संपन्न होने हो, वहां चाह करके भी वेदों के द्वारा कार्य सफल नहीं होगा। वेद मूल अवश्य है, भागवत की उत्पत्ति स्थल वेद ही है, तथापि हमें जहां आवश्यकता है वो वेदों की आवश्यकता, या भागवत की आवश्यकता है। इसलिए नारद बाबा को समझाया है कि आप भागवत का अनुष्ठान कीजिए। मन को बात समझ में आ गई, दिमाग में बात बैठ गई, तो विचार किया कि चलो भागवत कथा कर लेते हैं।
अब वक्ता ढूंढने कहां जाएं? तो उन्हीं को काम सौंप दिया। आप इन्हें बताया था भागवत कथा करने को, अब आप ही कथा भी करो। सनत कुमारों को ही प्रार्थना की तो सनत कुमार तैयार हो गए श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए। और ऋषि मुनि जनों को सबको निमंत्रण दे दिया। सब गंगा के तट पर आकर के बैठ गए और गंगा तट पर बैठ करके फिर सबने पावन श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया है। भागवत कथा की महिमा को बताते हुए सनत कुमारों ने ही जब गाया कि भागवत कथा हमें किस किस को सुना देनी चाहिए या किस किस का ये लाभ कर सकती है। देखो, जीवित व्यक्ति के लिए कथा है वो तो स्वाभाविक है, उसकी चर्चा भी आगे की गई है, परंतु जो संसार में नहीं है उसकी भी कल्याण के लिए भागवत कथा सक्षम है, ये बात बताई है। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। श्रीमद् भागवत कथा को आरंभ करके सबसे पहले यही बात सनकादिक मुनियों ने कही, ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा। और सरल भाषा में मैं बता दूं तो सनकादिक मुनि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा दुराचारी हो, पापात्मा हो और बहुत पाप कर्म करने वाला हो, और कदाचित अगर वो पाप कर्म करते करते व्यक्ति मर भी जाए और अगर उसके मृत्यु के पर्यंत भी अगर उसके निमित्त भी कोई परिवारीजन अगर भागवत कथा भी करवा दे, वो जीवित भी नहीं है, संसार में भी नहीं है, परंतु कदाचित उसके निमित्त कथा हो और निमंत्रण पाकर अगर वो प्रेत, वो आत्मा अगर आकर के बैठ करके नित्य नियम से 7 दिवस कथा का श्रवण कर ले तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये भागवत कथा उसको भी पवित्र करती है, पुनन्ति ते, पावन बना देती है, उसको, उसके हृदय को भी शुद्ध कर देती है, उसके पापों को मिटाने वाली है। हम लोग बड़े अच्छे श्रद्धावान श्रोता हैं इसलिए बात पर विश्वास कर लेते हैं, परंतु नारद जी ज्ञानी हैं और ज्ञानी होने के कारण वो जल्दी से विश्वास नहीं करते। पहले तो यही विश्वास नहीं कर रहे थे कि भागवत कथा सुननी भी चाहिए, और अब सुनने आ गए तो ये नहीं मान रहे कि ऐसा भी हो सकता है। नारद जी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति जीवित है और जीते जी कुछ सत्कर्म कर ले तो समझ में आए, मरने के बाद और फिर भागवत कथा लाभ करे, ये हमारे समझ से बाहर है। कैसे संभव है? कथा सुन लेने से कोई मुक्त हो जाता है क्या? इसलिए दृष्टांत है समझाने के लिए। गोकर्णोपाख्यान फिर गाया है। उत्तम नगर में एक ब्राह्मण देवता थे, आत्मदेव। धर्म पत्नी जिनकी धुंधुली थी, वो घर में संतान न होने के कारण उन्होंने महात्मा से प्रसादी मांगी। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर भ्रमण करते हुए एक महात्मा ने आत्मदेव ब्राह्मण को एक फल दिया, जो लाकर उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को दिया कि इसे खा लेना, तुम गर्भवती हो जाओगी, घर में बालक आ जाएगा, संतान हो जाएगी। लेकिन कुटिल बुद्धि वाली धर्म पत्नी धुंधुली ने वो फल नहीं खाया। बहुत सारी बातें उसके मन में विचार आई, घर में कहीं आग लग गई, सब भाग जाएंगे, मैं तो यहीं जल करके मर जाऊंगी, चोर आ जाएंगे तो चोरी करके ले जाएंगे, मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। ऐसी ऐसी व्यर्थ की बातें करके उसने फल नहीं खाया। लेकिन पत्या पृष्टम फलम भुक्तम भुक्तम चेति तयेरितम। पतिदेव ने पूछा कि फल खा लिया? तो उसने बड़े प्यार से सर हिला करके कहा कि हाँ, कब का खा लिया। झूठ बोल दिया। परंतु भय इस बात का हो गया कि अब पति को बोल तो दिया है कि हाँ फल खा लिया, लेकिन अगर घर में बालक नहीं होगा तो फिर जवाब क्या देगी? क्योंकि महात्मा की दी हुई प्रसादी है, घर में बालक तो जरूर होगा। तो अपनी बहन से जाकर के प्रार्थना की कि तेरे तो पहले ही बहुत बालक हैं, अब जो होने वाला है वो हमें दे देना, बदले में हम तुझे बहुत सारा धन दे देंगे। वैसे भी तुम्हारे घर में धन की कमी है और हमारे यहाँ पर खाने वाले की कमी है, तुम्हारे यहाँ धन हो जाएगा और हमारे यहाँ खाने वाला हो जाएगा। उसने बात मान ली, ला करके अपना पुत्र जो जन्म लिया 2 महीने के बाद में वो दे दिया अपनी बहन को, धुंधुली को।
और धुंधुली ने वो जो फल है गाय को खिला दिया, जिसके कारण कथा है कि गाय ने एक बालक को जन्म दिया, बछड़े को नहीं, बालक को जन्म दिया। बस उसके कान ही गाय के समान थे, बाकी पूरा मानव था। तो कान गाय के थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया, गोकर्ण जी महाराज। और समय के साथ कालांतर में जब दोनों भाई बड़े हुए, एक महान विद्वान हुए और दूसरे महान खल हुए। कियत् कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयावभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। एक ही घर में दोनों पैदा हुए, एक ही पिता के पुत्र हैं, दोनों ही आत्मदेव को पिता कहते हैं। दोनों को एक ही जगह शिक्षा दीक्षा मिल रही है, लेकिन फिर भी प्रभाव देखिए, एक महापंडित बन गया और दूसरा महान खल बन गया। पंडित यानी कि विद्वान, और खल माने दुष्ट व्यक्ति। और एक महात्मा जी तो बड़ा बढ़िया अर्थ किया करते हैं, खल माने जो ख यानी खाए और ल यानी लड़े, जिसके पास तीसरा जिंदगी में कोई काम नहीं है, बस खाता रहे और लड़ता रहे दुनिया से, वो खल है। और ये खल भी नहीं है, धुंधुकारी महाखल, ये खलों में भी बड़े वाला, व्यर्थ में ही लड़ने वाला। दोनों एक ही परिवार के बच्चे हैं, लेकिन दोनों के जो भाव हैं वो बिल्कुल विभिन्न हैं, दोनों का चरित्र बिल्कुल विभिन्न है। एक जहां कथा पढ़ने लगा, कथा चरित्रों का श्रवण करने लगा, वहीं जो धुंधुकारी है वो शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, वैश्यागामी हो गया, सब प्रकार के जो व्यसन है वो उसमें आ गए। और कालांतर में समय के साथ साथ जब माता की मृत्यु हो गई, पिता को समझा करके गोकर्ण जी ने घर से भेज दिया। यहां पड़े रहोगे तो पुत्र के मोह में अपना भी जीवन व्यर्थ बेकार करोगे, और वो भी ऐसे पुत्र के मोह में जो मोह करने के योग्य भी नहीं है। अपने पिता को समझाया, उनको ज्ञान दिया, उनकी बुद्धि में बोध कराया, और पिता को बोध हुआ तो पिता चले गए घर से छोड़कर, स्वतंत्र राज्य हो गया धुंधुकारी का। तब वो बहुत सारी गणिकाओं को अपने घर लेकर के आया, गणिकाओं के संग रहने लगा, और एक दिन गणिकाओं ने ही उसको मार भी दिया। पाप कर्म अधिक किए थे तो स्वाभाविकतया वो मरने के पश्चात प्रेत बना। आयु तो पूरी नहीं हुई थी, लेकिन अल्प काल में ही मारा गया, इसलिए प्रेत बन करके घूमने लगा, दुख पाने लगा। गोकर्ण जी को पता चला कि मेरा भाई मारा गया है, तो भाई की सदगति के लिए, भाई की आत्मा की शांति के लिए गया जी में श्राद्ध किया। हमारे भारतवर्ष का एक तीर्थ है गया, जो श्राद्ध आदि करने के लिए सबसे ज्यादा प्रमुख है। तो गया में ही सब जाकर के श्राद्ध करते हैं। तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने भी अपने भाई के लिए गया श्राद्ध किया था। परंतु जब वापस आए और प्रेत योनि में भटकते हुए अपने भाई को देखा, तब उससे पूछते हैं, तुम्हारे लिए मैंने गया श्राद्ध किया है, तुम्हारे लिए मैंने तर्पण किया है, तुम प्रेत योनि में कैसे हो? तब कहता है वो कि मेरे पाप इतने ज्यादा हैं, पापों की संख्या इतनी ज्यादा है कि गया श्राद्ध सतेर नापी मुक्तिर में न भविष्यति। आप तो एक श्राद्ध करके आए हैं, अगर आप बार बार जाकर के 100 बार भी श्राद्ध करके आओगे तो भी मेरी सदगति नहीं होगी, मेरे पाप कर्म बहुत बढ़ गए हैं। तो गोकर्ण जी ने पूछा कि फिर तुम्हारी सदगति कैसे हो, वो उपाय बताओ। बोले अगर इतना ही पढ़ा लिखा होता तो फिर पाप ही क्यों करता? अगर इतना ही ज्ञान हो जाता कि किस वस्तु के द्वारा पापी व्यक्ति की सदगति हो, तो मैं कभी पाप में लिप्त ही क्यों होता? मैंने नहीं पढ़ा, आप ढूंढो स्वयं, मेरी रक्षा करो बस। मैं इस योनि से मुक्ति पाना चाहता हूं, मैं बड़ा कष्ट पा रहा हूं, मुझे बहुत भूख लगी है लेकिन खा नहीं सकता, प्यास बहुत लगी है लेकिन जल नहीं पी सकता, मेरा मुख सुई के समान है, बहुत छोटा है, मैं चाह करके भी खा पी नहीं सकता, इसलिए तड़फ रहा हूं, दुखी हूं, आप मेरी रक्षा करो।
तो गोकर्ण जी ने फिर सूर्य नारायण से पूछा कि मेरे भाई की सदगति का उपाय क्या है। तो सूर्य नारायण ने फिर आदेश दिया कि वो सत्कर्म करो। कौन सा सत्कर्म? श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम कुरु। तुम्हारे भाई की सदगति श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा होगी। भागवत कथा का आयोजन करो और उसे भागवत कथा का श्रवण कराओ। तो सूर्य नारायण की आज्ञा को पाकर के उन्होंने भागवत कथा का आरंभ कर दिया। श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो गई। एक एक दिन करके फिर दिन बीतने लगे। अच्छा, धुंधुकारी प्रेत है और प्रेत बैठ नहीं पाता है, वायु रूप होता है ना, उड़ता रहता है। बाकी सब तो आसन जमा करके बैठ गए, लेकिन जो आसन धुंधुकारी के लिए था वो जब भी बैठता था वहां से उड़ जाता था हवा में। इस कारण उसने अपने लिए बहुत सुरक्षित स्थान ढूंढा और एक वो बांस में जाकर के बैठा और बांस में बैठ करके उसने फिर 7 दिन की पूरी कथा सुनी। जहां भय होता है ना, भय के कारण भजन में भी थोड़ा मन ज्यादा लग जाता है। यहां तो किसी प्रकार का भय है ही नहीं, आनंद के साथ कथा सुन रहे हैं। तो जितने भी लोगों ने कथा सुनी वो बस आनंद के लिए ही कथा सुनी। इसलिए 7 दिन पूरे होने के बाद में जब विमान आता है तो अकेले धुंधुकारी को लेकर के जाता है। और गोकर्ण जी भी आश्चर्य में कि कथा पूरे गांव ने सुनी है, कथा में सैकड़ों लोग बैठे थे, सब कथा सुन रहे थे, लेकिन सदगति बस एक की, और वो भी उसकी जो सर्वाधिक पापी है, सबसे ज्यादा बड़ा पापी। देवदूतों ने फिर उस समय संदेश दिया है, यहां लगन से और मन से सुनने वाला एक ही था, बाकी तो सब आनंद लेने आए हैं, सब देखने आए हैं कि इनका क्या होगा, सब देखने आए हैं कि इस कथा के द्वारा क्या हो सकता है। तो जब सदगति की कामना ही नहीं होगी तो सदगति मिलेगी कैसे? अगर किसी की कामना होती तो मिलती। यहां सबकी कामना यही है कि अब आए हैं तो आनंद के साथ 7 दिवस कथा श्रवण कर लेंगे, खूब आनंद करेंगे, परमात्मा के दर्शन करेंगे, तो भैया सदगति थोड़े ही ना मिलेगी। और हम तो चाहते भी हैं कि आप सदगति मत मांगना, आप कथा सुनने वाले तो परमात्मा से मांगना कि बस ऐसे वृंदावन आते रहें और परमात्मा के दर्शन मेला होते रहें, वृंदावन की गलियों में घूमते रहें। इससे ज्यादा आनंद और कहां होंगे जीवन में? ये बनता रहे बस। धुंधुकारी का उद्धार हुआ। और भागवत जी के फिर महात्म्य में श्रीमद् भागवत जी के विधि नियमों की कुछ चर्चा की है। दिनों से अगर हम प्रारंभ करें कि पहले, अब ये आप थोड़ा सा श्रवण कर लो ध्यान से कि भागवत कथा को कब सुना जाए, कैसे कैसे सुना जाए, उसके नियमों की चर्चा है एक अध्याय में। भागवत कथा कब कराई जाए? नभस्य आश्विनौर्जौ च मार्गशीर्ष सुचिर्नभा एते मासा कथारंभा श्रोत्रणाम मोक्ष सूचका। देखो, सबसे पहले तो भागवत कथा सुनने के लिए कौन से महीने सबसे अच्छे हैं उनका निर्धारित कर दिया है कि आप इन महीनों में कथा सुन सकते हो। लेकिन उसके तुरंत बाद यह भी लिख दिया है कि दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। मास बता करके तो ये कह दिया कि अगर व्यक्ति के हृदय में कुछ कामना है, अगर किसी के हृदय में कुछ इच्छा है और व्यक्ति कोई कामना के द्वारा भागवत कथा का श्रवण कर रहा है, कुछ पाने के लिए कर रहा है, सकाम भावना से कथा सुन रहा है, तो उसे सोच विचार करके पंडित जी से पूछ करके मुहूर्त निकलवा करके तब कथा करानी चाहिए। परंतु जिसे कुछ विशेष इच्छा नहीं है, बस मन में आया है कि हमारे हृदय को शांति मिले, मन को शांति मिले इसलिए कथा सुने, या फिर मन को इच्छा है कि चलो हमारे पूर्वजनों का उद्धार हो जाए, इसी भावना से चलो हम बैठकर कथा सुन लेते हैं। तो जब परमार्थ की भावना मन में हो और ऐसे समय पर अगर आप कथा कराएं तो फिर वहां बंधन नहीं रह जाता। फिर वहां लिखते हैं भागवत जी में कि दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। फिर आप जब चाहें तब भागवत कथा का श्रवण कर सकते हैं। फिर दूसरा वहां पर प्रश्न उठता है कि भागवत कथा कैसे सुनी जाए। देखो, हमारे यहाँ जब भी कोई व्रत त्योहार इत्यादि आते हैं ना, तो सबसे पहले नियमों की ही चर्चा होती है।
अगर आप किसी से कह भी दो गुरुवार का व्रत कर लो, तो पता है व्यक्ति सबसे पहले क्या पूछेंगे कि महाराज जी उसमें खाना क्या है ये बता दो। ये नहीं पूछेंगे कि पूजा क्या करनी है, पाठ क्या करने हैं, जाप कितना करना है, ये सब बात की बात है। पहले ये पूछेंगे कि खाना क्या है वो बता दो, एक समय खाना है कि 2 समय खाना है। तो एक स्वाभाविक सी बात है कि वो नियमों का बंधन तो हमारे यहाँ चलता ही है। तो उसी के विषय में भी भागवत जी में चर्चा की कि भागवत कथा जब श्रवण करें तो सर्वप्रथम तो 7 दिन तक किसी प्रकार के क्षौर कर्म नहीं कराने चाहिए, अर्थात बाल आदि कटवाने, नाखून कटवाने, ये सब जो भी हो कथा से पूर्व कर लेने चाहिए। उसके पश्चात नित्य ही स्वच्छ वस्त्र पहन करके ही कथा में बैठना चाहिए। अभी हम लोग भी कई बार अपने आप ही कह देते ना कि कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, कल तो नए नए और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन करके आना। तो वो भी कहने के पीछे तात्पर्य यही होता है कि देखो हम परमात्मा की कथा में जा रहे हैं और परमात्मा का दर्शन करने जा रहे हैं, तो जितनी ज्यादा हो सके उतनी स्वच्छता के साथ और उतने आनंद के साथ चला जाए। कथा भी सुनेंगे और साथ ही परमात्मा की प्रसन्नता भी रहेगी। तो ये सब भावनाएं लेकर के हम चलते हैं। एक नियम का और वर्णन कर दिया है कि 7 दिवस तक कथा श्रवण करते समय हृदय के विकारों को शांत करके कथा सुने, बहुत आवश्यक है। और कथा सुनने में देखो आनंद भी उतना ही ज्यादा आएगा जब मन में चिंताएं नहीं होंगी, किसी प्रकार का क्रोध नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है, मन के सारे विकार शांत हों। शांत हो करके बैठ करके फिर हमारे हृदय में अगर कथा उतरे तो ज्यादा अच्छा है। 7 दिन का कार्य होता है, सप्तावधि 7 दिनों की कथा है। 7 दिन पूर्वक ध्यान से कथा सुनी जाए। और फिर ये भी पूछा कि कथा श्रवण करते समय फलाहार रखा जाए या निराहार रह करके कथा सुने, ऐसे भी नियमों की चर्चा है। तो देखो मैं स्पष्ट बता देता हूं भागवत जी में जो जो चर्चा की गई है। पहले तो ये वर्णन आता है भागवत जी के अनुरूप प्राचीन समय के हिसाब से ही कि भागवत कथा सुनते समय जो 7 दिन तक हम कथा श्रवण करेंगे, वहां कुछ लोगों के लिए नियम दिया गया था कि संभव हो सके तो घी पी करके कथा सुननी चाहिए, और वो भी बढ़िया देसी वाला घी पी करके कथा सुनो, उसके अलावा कुछ भी मत खाओ पियो। 7 दिन तक घी ही घी पीना है खूब जोरों से। तो बोले इतना ना तो मिलता है घी, न बढ़िया अच्छा मिलता है, और न ही हम इसके योग्य हैं कि घी पी करके कथा सुन सके। एक आध कटोरी भी घी पी लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 7 दिन तक घी पी के कौन कथा सुने? तो नियम बदल दिया भागवत जी ने। अच्छा, भागवत जी में बंधन बहुत कम है, बंधन मुक्त करते चली जाती है भागवत जी। तो जब देखा कि घी पी के नहीं कथा सुन सकते तो नियम बनाया कि एक काम करना, दूध पी करके कथा सुनना। 24 घंटे में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम को दुग्ध का पान करो और गाय का दूध पी करके फिर कथा का श्रवण करो। फिर किसी ने कहा कि नहीं, ये भी संभव नहीं है, जब तक पेट में कुछ न जाए बिना खाए तो कथा भी नहीं सुनी जाएगी। तब नियम बनाया कि फिर फलार पा करके कथा सुनो। और वो फलार भी कौन सा फलार था? फल का आहार, यानी फल को पा करके, केले, सेब, संतरे, चीकू, नारियल जो भी आते हैं फल। वो बात अलग है कि हमने उनको अपने अनुरूप थोड़ा बहुत बदल दिया। वो फलार पहले वो वाला हुआ करता था, हमने एक नया फलार का जन्म दिया है, एक नए फलार को, जिसमें बढ़िया सिंघाड़े की पकौड़ी, कुटू के आटे की पूड़ी, सब्जी, हलवा सब कुछ होता है। वो वाले फलार की चर्चा नहीं, मात्र फल वाले आहार की चर्चा। परंतु अगर किसी ने कहा कि हम उसके लिए भी सक्षम नहीं है, वो भी हमसे नहीं हो पाता है, तब उसके लिए भी फिर निराकरण कर दिया कि एक काम करो, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। एक काम करो, भोजन पा लिया करो, एक समय पा लिया करो, कथा हो जाए तब पा लिया करो, और अगर नहीं होता है ना कोई बात नहीं, दोनों समय पा लिया करो। क्योंकि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। अगर भोजन करके ही आपका मन कथा में लगता है तो मैं कहूंगा कि भोजन पा करके ही कथा में बैठना। नोपवासो वरः प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। अगर उपवास करने से, व्रत करने से अगर आपके शरीर को कष्ट होता है और कथा में मन नहीं लगता,
तो फिर ऐसा उपवास आपके लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि यहां पर उपवास की मान्यता नहीं है। यहां महत्ता उपवास की नहीं है, भोजन की नहीं है, यहां महत्ता है कथा श्रवण की। हमें तो कथा सुननी है। अगर उपवास करके सुन पाओ तो सुनो, अगर भोजन करके सुन पाओ तो उस प्रकार से सुनो। परंतु अगर मुझसे निजी रूप से आप कोई पूछोगे तो मैं यही कहूंगा कि एक समय भोजन पा करके फिर कथा सुननी चाहिए। वो भी कब? जब कथा विश्राम हो जाए। तो जैसे हमारी कथा प्रायः होती है 2 बजे से 5 बजे या 6 बजे तक, तो फिर 6 बजे के बाद संध्या काल में 7 बजे 8 बजे जब भोजन बनता है, रात्रि में भोजन करो, दिन का भोजन रहने दो। क्योंकि अगर आप भोजन पा करके आओगे तो उस समय तो अच्छा लगेगा, लेकिन कथा में जैसे ही आकर के बैठोगे फिर आपको निद्रा देवी भयंकर सताएगी, नींद बहुत आएगी। और जब बहुत ज्यादा नींद आएगी तब आप या तो कथा को दोष दोगे कि हमें तो कथा में बैठ करके नींद आ रही थी, अपने आप को दोष दोगे नहीं कि हम तो खूब सारी पूड़ी सब्जी खा करके आए हैं तो पूड़ी बोल रही है, ये कहोगे नहीं। तो ये आपको मानना पड़ेगा। पर ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी कथा का बड़ा अद्भुत समय है, प्रातः काल का 10:30 बजे से। कल से जो हम अगले 7 दिन की जो कथा है, हमारी 6 दिन की शेष कथा रहेगी, वो हम कल से सुबह 10:30 बजे से बैठेंगे। और 10:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक की जो कथा रहेगी, तो उसमें देखो कितना अच्छा है। सुबह सुबह आप अल्पाहार लेकर के कथा में बैठना। अल्पाहार समझ गए ना? ब्रेकफास्ट बहुत हल्का सा, जिससे निद्रा भी नहीं आएगी। एक सुबह का समय है तो उसी समय आपकी नींद भी पूरी हुई होगी, सो आपको दोबारा नींद आएगी भी नहीं। अब कुंभकर्ण हो तो आ भी सकती है, पता नहीं, बाकी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि सारी रात्रि तो सोओगे और उसके पश्चात भोजन भी नहीं पाना है। 10 बजे तो भोजन भी नहीं बनेगा। तो अल्पाहार करके कथा में बैठेंगे और 2 बजे तक फिर चाहे आप जितना चाहे मन भर के भोजन पा लो, क्योंकि फिर कथा होनी नहीं है। तो फिर 2 बजे 2:30 बजे भोजन पा लिया करना और 2 घंटे सो करके, और 4 बजे फिर सब जगह पट खुल जाते हैं तो फिर निकल पड़ना वृंदावन यात्रा पर, फिर दर्शन करने के लिए, कभी कहीं किसी मंदिर में, कभी किसी मंदिर में। वो संध्या काल में आप वो कार्य कर सकते हो। तो ये समय बहुत अच्छा रहा है। तो प्रायः मैं कहता हूं सबसे कि एक समय भूखे रहो, परंतु यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रोटी मिलनी नहीं है स्वाभाविक रूप से। 10 बजे तो नहीं कह दिया भंडारी को खाना बनाने को, कहा हो तो मना कर देना, 2 बजे खाना रोटी, फिर तो कथा में मन लगेगा। अन्यथा मुझे पूरा विश्वास है कि आप 10 बजे भी सो जाओगे भोजन करके और फिर कथा में बैठोगे। तो ये शरीर का और भोजन का बड़ा गहरा संबंध है, और इस विषय में मैं किसी दिन कथा में अवश्य चर्चा करूंगा, क्योंकि फिर प्रसंग हो जाएगा और शुभारंभ हो गया तो फिर समय बहुत हो जाएगा। और आज का तो हम चाहते हैं कि फिर कथा को अब विश्राम दे, संध्या काल हो रही है, ये आरती पूजा का समय भी है, तो कथा को विश्राम देंगे तो आगे के भी सब कार्य होंगे। परंतु कल फिर विस्तृत रूप से हम लोग कथा का आरंभ करेंगे, और बहुत सारी चर्चा है अभी करने को। अभी तो शुभारंभ करेंगे, मैंने बताया ना, कथा भी कल शुभारंभ होगी। आज तो महात्म्य की थोड़ी चर्चा थी, तो इसलिए भोजन के विषय में कोई बंधन नहीं है, निश्चिंत होकर के सात्विक भोजन पाना है। ये आप अवश्य करना है कि तामसी भोजन से बच करके रहना है, जितना हो सके गरम मसालों से बच करके रहो, ताकि मन भी थोड़ा सात्विक रहेगा, तो कथा में भी भावपूर्वक लगेगा। फिर कथा में बैठेंगे, और कथा में फिर एक नियम बताया है कथा श्रवण करने का, कितनी देर के लिए हमें बैठना है। तो आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्री प्रहरांतकम कथा विरामो कर्तव्या मध्याह्ने घटिका द्वयम। आसूर्योदयमारभ्य, चलो कम से कम इतना तो ठीक है कि कथा तो सही समय पर हमारी शुभारंभ होगी, क्योंकि कथा के शुरू करने का, आरंभ करने का समय यही है, आसूर्योदय। जब सूर्योदय हो, सूर्योदय के साथ ही कथा आरंभ होनी चाहिए। और सार्धत्री प्रहरांतकम, 3.5 पहर तक कथा होनी चाहिए। एक पहर में होते हैं 3 घंटे, तो 3.5 पहर का मतलब हो गया लगभग 10.5 घंटे। और इसमें विश्राम कितना होना चाहिए कि मध्याह्ने घटिका द्वयम, 2 घड़ी यानी 48 मिनट। तो पूरे दिन में 10.5 घंटे की कथा, उसमें पौने घंटे का विश्राम,
तो उस हिसाब से भी लगभग 9:45 घंटे की कथा हो गई है। तो हमारे पास तो 9:45 घंटे भी नहीं कथा सुनने को है, हमें तो बैठना भी 3-4 घंटे ही है। तो यानी जितना पूरा समय है, प्राचीन काल में महात्मा लोग जितनी कथा सुनते थे उसका भी आधा ही समय लेकर के बैठे, और हमें 10 घंटे बैठने की आवश्यकता भी नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि आधा समय अपना कथा में दे करके और बाकी का समय दर्शनों में दे देंगे। तीर्थ में बैठे हैं ना, तो तीर्थ में बैठ करके तीर्थ के आनंद लेंगे। तीर्थ में जो दर्शन का महत्व है, पर्शन का महत्व है, संतों के समागम का महत्व है, हम उसका आनंद ग्रहण करेंगे। तो ये सारे जो नियम हैं श्रीमद् भागवत कथा के, इनका पालन करते हुए हम आज से ही अपनी भागवत यात्रा का आरंभ करेंगे। तो आज का जो प्रथम दिवस है उसे तो हम यहाँ विश्राम देंगे, और कल समय पर आप सभी एकत्रित हों, हम भी एकत्रित होंगे, बैठेंगे और भागवत यात्रा को प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा का गायन करते हुए बड़े ही आनंद के साथ, भाव के साथ, प्रसन्नता के साथ उस भागवत यात्रा को आगे ले जाएंगे। तो कल आप सभी से पुनः भेंट होगी। आज की कथा को यहाँ विश्राम दें, उससे पहले आओ मिलकर के सभी थोड़ी सी देर भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं और फिर कथा को विश्राम दें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद सभी गाइए भाव से। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी 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 नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी 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 नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि बोल। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेव राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आज के सत्र को यहाँ विश्राम देते हैं, कल पुनः हरि चर्चा करेंगे। एक बार भगवान नाम की जय जयकार सभी भाव से करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। यमुना मैया की जय। गंगा मैया की जय। नर्मदे मात की जय। वृंदावन धाम की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। विप्र समाज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय
भगवान की आरती हो रही है, सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, रमण बिहारी तेरी आरती गाओ, रमण बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, तुमको रिझाओ लाला तुमको मनाओ, तुमको रिझाऊं लाला तुमको मनाऊं। हे भागवत भगवान तेरी आरती गाओ, भागवत भगवान तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुटो तेरे शीशे पे सोहे, मोरे मुकुटे तेरे शीशे पे सोहे, प्यारे सेवन से लाला मेरो मन मोहे, प्यारे शिवंशी लाला मेरो मन मोहे, यावन सी पे में तो बले बले जाओ, यावन सी पे मैं तो बलि बलि जाऊं। हे राधा रानी तेरी आरती गाओ, हे राधा रानी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकिसी है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उनो चरणन को मैं शीसे नवाओ, उन्हें चरणन को मैं शीश नवाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यासे दासे के नाथ आपे हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, युगल छवि पे में तो बले बले जाओ, युगल छवि पे मैं तो बलि बलि जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, प्रेम सहिते जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे, बास सदा में वृंदावन पाओ, पास सदा वृंदावन पाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे राधा रानी तेरी आरती गाओ, हे राधा रानी तेरी आरती गाओ, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। ओम जो शांतिरंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांतिरापः